Hello everyone, welcome to our channel named Cavalier PCS for the aspirants with the aspirants. So this is a very new channel and first video hai, so I don't know how will it go, but let's start. So brief introduction about me, since right now I'm very anonymous, I won't disclose my identity. Just a short overview about me. 95.33 आया था and I would say circumstances बहुत ही bleak था मेरा. I was appearing for IB interviews, CSIR का इंटरव्यू था, इसके अलावा 2-3 मेंस था. सो आई डिडंट गॉट मच टाइम, प्रीलिम्स मोड था भी नहीं मेरा, बट स्टिल कुछ दिनों की तैयारी और कुछ स्मार्ट अप्रोच से वो चीज हो गया. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ विदाउट मच नॉलेज तो ठीक है होना चाहिए, बट स्टिल यू कैन इजिली स्कोर दो स्कोर. कुछ हाइलाइटिंग टॉपिक्स है वो कर लो, पीवाईक्यू पे फोकस करो और जो करंट अफेयर्स की चीज मैं बताऊंगा वो चीज फॉलो करो, यू कैन गेट टू दैट स्कोर. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट दैट. सो कुछ स्ट्रेटेजी है हाउ टू स्कोर 100+. तो देखो इस बार का इजी क्यों है, देखो ये बोल वचन सारे यूट्यूबर्स करेंगे बट फैक्ट है. देखो यूपीएससी मेंस होगा 31 अगस्त को खत्म होगा, सो 10 डेज में प्रीलिम्स निकालना इज नॉट वेरी इजी. सो एक फैक्टर ये हो गया. इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है 12 अक्टूबर को, सो बहुत क्राउड होता है, 30 to 25% होता है क्राउड जो इस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करता है, तो एक वो कारण हो गया. इसके अलावा एसएससी फ्री है, तो बहुत सारे जो रेलवे और वन डे ग्रुप डी एग्जाम के एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये एग्जाम को स्किप भी कर सकते हैं. इसके अलावा सीट्स अच्छा खासा 1300 और टाइम 2 मंथ्स है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही वो चीज है जो आप हर दूसरा बंदा जानता होगा, बट हमें जानना है कि हम क्वालिटेटिव और डेटा एनालिसिस के थ्रू जानेंगे कैसे वो एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं. तो देखो कुछ हाई प्रायोरिटीज टॉपिक होते हैं, हर एग्जाम निकालने का कुछ फंडा होता है, कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं जिसपे आप फोकस करोगे तो वो चीज आपका हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे बीपीएससी में क्या है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से 30 सवाल से ऊपर सवाल आता है. ठीक है, ये वाला हो गया. इसके अलावा बिहार स्पेशल 25 से 30 सवाल यहाँ पे आता है. इसके अलावा हाईलाइटिंग टॉपिक्स में आप देखोगे तो करंट अफेयर्स का चंक 21 से 27 क्वेश्चन है. इसके अलावा जनरल साइंस इज 27. अगर आप ये 4 को ही कवर कर लोगे तो इजीली 100 सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा है. 95 to 100 सवाल आप समझ लो. अगर 95 to 100 सवाल में 80 भी आपका करेक्ट हो रहा है, आप समझ लो कितना आप इजीली गेम में घुस चुके हो. यू जस्ट हैव टू करेक्ट इन जितना 50 सवाल में आप केवल 12 या 13 सवाल भी आप कर लोगे करेक्ट, ये सेफ साइड है 15 भी कर लोगे तो आप इजीली घुस जाओगे मेरिट में. ठीक है, तो ये 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जो हमारा इनिशिएटिव है, दिस ऑल दिस वीडियोस इन दिस चैनल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारा मोटिव बहुत सारा चीज है जो आगे चल के मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा. जस्ट स्टिक विद अस. इसके अलावा देखो स्ट्रेटेजी हाउ टू क्लियर बीपीएससी. देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई भी एग्जाम को क्लियर करने का है वो होता है उसका पीवाईक्यू. आप जितना पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, कोई भी एग्जाम का होता है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो कैसे सेट कर रहा है. देखो आई वोंट से सॉल्विंग मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आज तक कोई मॉक नहीं दिया, स्टिल आई हैव क्लियर्ड यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में निकला था उसी समय निकला जब बीपीएससी प्रीलिम्स था, एंड आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड आल्सो. सो इट जस्ट मैंने पीवाईक्यू बहुत प्रैक्टिस किया है, सारे पीवाईक्यूज किया. आई हैव नॉट गिवन एनी सिंगल मॉक ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. 2 मेंस से मैंने दिया था बट प्रीलिम्स के लिए आई हैवंट गिवन एनीथिंग, जस्ट पीवाईक्यू पे मैंने फोकस किया था. देखो पीवाईक्यू से क्या होता है ना, 40 to 60% जो आपका थीम्स होता है या फिर डायरेक्ट सवाल होता है वो रिपीट कर ही जाता है. ठीक है, तो आपका वो चीज तो आपका कवर हो गया. इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक प्ले करता है. ठीक है, अब करंट अफेयर्स का आपने सवाल देखा होगा, अगर आप सही से एनालाइज किए हो बीपीएससी का सवाल, या तो आप 70th री एग्जाम देखो या फिर 70th एग्जाम देखो, तो उसमें क्या बहुत सारे सवाल जो थे ना वो पीआईबी में डायरेक्ट हूबहू वो चीज लिखा हुआ रहता है. और कोई भी आयोग या फिर कोई भी चीज होता है ना वो वही सारे चीज से सवाल देता है पीआईबी से, क्योंकि अगर किसी बंदे ने क्लेम किया तो डायरेक्ट वो पीआईबी कर देंगे, और पीआईबी इज द मोस्ट ऑथराइज्ड सोर्स, वो उसको गलत करना नामुमकिन है. सो हम वो एक लाएंगे. हमारा प्लान देखो यही है कि पीआईबी वन शॉट सीरीज लाएंगे जिसमें हर मंथली जितने भी पीआईबी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकालता है हम उसका कंपाइलेशन कर देंगे. अगर टाइम मिला तो हम कंपाइलेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या तो वीडियोस के थ्रू वो चीज आ जाएगा. इसके अलावा आई दृष्टि का वन शॉट वीडियोस आएगा फॉर नेशनल अफेयर्स, फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर इकोनॉमिक. इसके अलावा वन पेज नोट्स आएगा. इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है
अगर टाइम परमिट्स वो 1 पेज नोट्स आएगा। और हाँ, ये सारी चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपके मेंस में वैल्यू एडिशन लाएगा। सो हमारा प्लान सिर्फ प्रीलिम्स तक का नहीं है, प्रीलिम्स के बाद का भी है, मेंस का भी है। अगर आपका प्रीलिम्स नॉलेज बहुत सॉलिड है ना, तो गाइस आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर दैट मेंस में आप बहुत लेवरेज ले सकोगे। तो जो आप प्रीलिम्स का नॉलेज ले रहे हो, मेक इट अ हैबिट टू इनकॉर्पोरेट दोस इन योर मेंस एग्जामिनेशन टू। ठीक है। इसके अलावा देखो, सारे जितने भी हम इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आई दृष्टि हो गया, सब चीज का चंक हम इजीली वे में कंपाइल करके एक अपना क्या बोले पीसीएस का ओन करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। सो दिस आर डिलीवरेबल्स। इसके अलावा वीडियोस में हमारा क्या रहेगा, पीवाईक्यू पे फोकस रहेगा, पीवाईक्यू, और वो भी डिटेल एनालिसिस रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन बताए और आगे बढ़ गए, नहीं। हमारा सारा ऑप्शन हम ट्रेस करेंगे कि सोर्स क्या है, उसका पूछने का कारण क्या था। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कितने सारे पीवाईक्यूज होते हैं जिनका ऑप्शन हूबहू नेक्स्ट एग्जाम में वो आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा प्लान ये रहेगा, टीआरए के जितने भी सवाल है, जो साइंस के सवाल होते हैं वो डिसाइफर करेंगे, हॉर्टिकल्चर से सवाल जो आया है, असिस्टेंट से सवाल जो आया, ये सारा भी पीपीएससी के जितने पीवाईक्यूज है वो हम करेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट पीवाईक्यू जितने भी एग्जाम हो रहा है हाल फिलहाल में, यूके पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है, हरियाणा पीसीएस का हुआ है, हिमाचल प्रदेश पीसीएस का हुआ है, आरएएस का हुआ है, इवन यूपीएससी का हुआ है, तो उससे जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन थे जो हमारा थीम को केटर करता है उस पर हम करेंगे। इसके अलावा सीडीएस कैपअप, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर साइंस एंड हिस्ट्री सवाल, तो ये सारे हम करेंगे। इसके अलावा देखो, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको जो एम्फेसिस कर रहा था, देखो एक सवाल हर साल ये आता है। देखो ये थीम है क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक थीम है जेपी नारायण। जेपी नारायण क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपको प्रीलिम्स से मिलेगा, मेन से मिलेगा। जेपी नारायण से तो बथेरे सवाल आ चुके हैं। ठीक है। हजारीबाग जेल हो गया, दिवाली नाइट हो गया, अब ऑल इंडिया आजाद दस्ता, अब ये सारे चीज आप डायरेक्ट अगर आप यूपीएससी मेंस दे रहे हो, ये वर्ड आप यूज करोगे बकरी का टापू, दूसरा बंदा नहीं लिख पाएगा। ये सब लिखो कि ब्राउनी पॉइंट्स, आपको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। सो योर प्रीलिम्स नॉलेज शुड बी मैनिफेस्टेड इन योर मेंस पेपर 2। आई एम सो सॉरी। इसके अलावा देखो ये सवाल, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज। अब देखो सेम सवाल 70 री एग्जाम में ये सवाल आया था कि हरियाणा डायनेस्टी के फाउंडर कौन था, बिंबिसार था। तो देखो अगर जिसने ये थीम पढ़ चुका है तो उसके लिए दैट क्वेश्चन बता देना, सिंपल केक पॉप। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थीम वाइज ही प्रिपेयर करोगे, पीवाईक्यू को आप थीम वाइज प्रिपेयर करोगे तो आपको कितना इजीली सवाल हो जाएगा। जो 40% है दैट इज द डेटा वी हैव कैलकुलेटेड, इसके ऊपर भी जा सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता है। अगर आपने थीम प्रिपेयर कर लिया तो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट मोर मार्क्स। इसके अलावा देखो फायर एक्सटिंग्विशर का ये री एग्जाम में सवाल आया था, सेम सवाल आया था उत्तराखंड पीसीएस में। इसके अलावा देखो विच फॉलोइंग इज रिलेटेड विद इवेपोरेशन ऑफ हीट, जिसने एक्सोथर्मिक एक्शन पढ़ा था वो इजीली 70th री एग्जाम वाला पेपर को सॉल्व कर जाएगा। सेम सवाल है इवेपोरेशन ऑफ हीट। अब देखो एक सवाल था कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज। अब 70th एग्जाम जो 13 दिसंबर को हुआ था उसमें एक सवाल आया था कि हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब देखो इसमें 42nd बीपीएससी में ये सवाल पूछा था कि कार बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो उसमें ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी था। अब यही चीज को क्वेश्चन बना दिए, आप समझ रहे हो, ऑप्शंस को भी ट्रेस करना है। तो हमारा प्लान यही रहेगा, जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे पीवाईक्यू का, सो वी विल डेल्व इनटू डीपर इनटू, जैसे मैं नाइट्रिक एसिड के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ाऊंगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, डिस्टिल वाटर और नॉर्मल वाटर में अंदर क्या है, ये सारे चीज का हम डिसाइफर करेंगे। और जो बस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस हम वही पढ़ेंगे। अदर थिंग दैट डजंट लाई इन द परव्यू ऑफ आवर एग्जामिनेशन वोंट बी केटर्ड बाय अस। सिंपल लॉजिक है, 100+ लाना है, आप 93 लाओ, 94 लाओ, डजंट मैटर, 91 कट ऑफ है, 93 ला रहे हो, 92 ला रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो, आप अगले दिन से मेंस में लग रहे हो। बट अगर 100+ अब ला रहे हो, आप नेक्स्ट डे से ही मेंस में लग रहे हो, सो दैट इज एडेड एडवांटेज यू एंड योर कॉम्पिटिटर्स वुड बी गेटिंग। एक महीना बहुत मैटर करता है गाइस, एक महीना आप वेट करोगे, रिजल्ट का कट ऑफ देखोगे, और दूसरा बंदा जिसके 100+ है वो आराम से 1 महीने में डीआई प्रैक्टिस कर लेगा। और इस बार का आपने डीआई देखा होगा, जिसका एडवांटेज है 1 महीने का वो फाइनल रिजल्ट में मार्क्स लाएगा दोस्त। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। सो 100+ लाओ, आराम से नेक्स्ट डे से मेंस में जुट जाओ। अब देखो आर डिलीवरेबल्स, हम वही चीज डिलीवर करेंगे जो ह्यूमनली पॉसिबल इन 60 दिनों में, और इसके बाहर कोई चीज वी वोंट प्रॉमिस। देखो सिंपल है, यूट्यूब वीडियोस फ्री रहेगा, जितना हो सके 1 वीडियो से 2 वीडियोस दिन में आएगा ही आएगा।
दैट इज द लीस्ट वी कैन डू टू यू। डिजिटल पीडीएफ आएगा, एक खेलकर एमसीक्यूज होगा जिसमें जितने भी पीवाईक्यूज है, जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन है जो प्रोबेबल है वो सब हम डालेंगे और वो अपने टेलीग्राम चैनल पे होगा। अभी तक मैंने बनाया नहीं है बट वेरी सून वी विल बी मेकिंग दोस। व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, सिंपल है, रिवीजन करना। अगर वीडियोस देख रहे हो तो उससे ये कर लेना, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो या एंजाइटी पढ़ रहे हो आप उसे कर लेना। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिवीजन आप कम पढ़ो बट रिवाइज ज्यादा करो, दैट इज उसका आरओआई बहुत ज्यादा है। इसके अलावा प्रैक्टिस करो थ्रू वीडियोस और जो भी आप सोर्स कर रहे हो। बट हाँ, पीवाईक्यू शुड बी योर गो टू थिंग। सुबह उठो पीवाईक्यू पढ़ो, दोपहर को खाना खाओ पीवाईक्यू पढ़ो, शाम को पीवाईक्यू और रात को पीवाईक्यू। बस पीवाईक्यू होना चाहिए, करंट अफेयर्स अच्छे से होना चाहिए, आधा काम आपका हो गया है, ठीक है। और रिवाइज करो। इसके अलावा एक देखो, एनालाइज करो अपना मिस्टेक, जो भी अगर आप पीवाईक्यू दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मॉक दे रहे हो। एक पापा खड़ा करके एक चीज होता है, जैसे मैं पर्सनली अपना चीज बताऊंगा। जैसे मैंने आईबी का इंटरव्यू दिया था, दो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर, बट उसके प्रीलिम्स में मैंने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत किया था। मैं हर मॉक देता था, उसको मैं एनालाइज करता था कि उसका कितना प्रॉब्लम, क्या क्या, मतलब एक 100 सवाल का मेरा 3 पेज का बंदा था, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे, मैं इस चीज को डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरी चीज को डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे वो करते करते घटते घटते 1 पेज में हुआ, फिर आधे पेज में हुआ, फिर और छोटा हो गया। सो देखो, अपना यही होना चाहिए। आप एक मॉक दे रहे हो, आप समझो 69 बीपीएससी का आपने पीवाईक्यू दिया, तो आपने 150 सवाल में 130 अटेम्प्ट किया, आपका 60 ही सही हुआ, बाकी आपका गलत हो गया। तो जो आपका सही भी हुआ तो उसमें आप देखो कि कितना आप समय लगा रहे हो, और वो तुक्के में सही हुआ कि ऐसे सही हो गया। और जो गलत हो रहा है तो आप वो सोचो कि वो मेरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग वीक है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपका वो पेज बनना चाहिए, और उसके साथ धीरे धीरे देखना वो चीज रिड्यूस होते रहेगा, बट जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट, और इजीली वो चीज हो जाता है यार। कंसिस्टेंट कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी लाओ, डिसिप्लिन लाओ, वो चीज हो जाएगा। सो मैं इसको पापा घड़ा बोलता हूँ, आप जो भी कह सकते हो बोल सकते हो। इसके अलावा देखो, हमारा गोल, मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ। हमारा गोल सिंपल ये है, पीवाईक्यू आएगा हमारा, वो एकदम डिटेल्ड एनालिसिस होगा। इतना डिटेल एनालिसिस, ट्रस्ट मी गाइस, पूरे यूट्यूब बीपीएससी के पूरे यूट्यूब में आप देख लेना, किसी का इतना नहीं रहेगा। एंड दिस इज द नोवेल्टी विच वी विल बी प्रोवाइडिंग, कैवेलियर पीसीएस विल बी प्रोवाइडिंग। इसके अलावा करंट अफेयर्स होगा। करंट अफेयर्स में क्या होगा, पीआईबी कंपाइलेशन आएगा, आई दृष्टि का कंपाइलेशन आएगा, वन शॉट सीरीज आएगा, नेशनल अफेयर्स का आएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स का आएगा, इकोनॉमिक अफेयर्स का आएगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हाइलाइटिंग टॉपिक्स है उसके वन शॉट सीरीज आएगा। जैसे लेट्स से केमिस्ट्री का एक पूरा वन शॉट सीरीज आ जाएगा, उसमें केमिस्ट्री 2-2.5 घंटे 3 घंटे डजंट मैटर, उसमें सारा रिवाइज करवा दूंगा मैं। करंट केमिस्ट्री का एलॉयज हो गया, मिक्सचर हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया। उसके अलावा ट्रस्ट मी गाइस, 30 जो साइंस का सवाल आता है, 27 to 30 सवाल, उसमें 24 प्लस गारंटी आपका आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो कायदे से देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा डिलीवरेबल्स है। कल से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, कल से पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस आने वाला है। सो जस्ट स्प्रेड लव, वी डोंट वांट आप सब्सक्राइब करो या शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वॉच आवर वीडियोस, प्रैक्टिस हार्ड, रिवाइज करो वो सारी चीजें, और जितने भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। सो टिल देन टेक केयर एंड हasta la vista।